चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबे गहरे श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। योगाभ्यास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया साधन तप। कोई सबसे बड़ा उपाय है तो प्राणायाम है। जो लंबे गहरे श्वास लेना छोड़। जीवन को भी एक यज्ञ कहा है शास्त्र में। प्राणापान की आहुतियां है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणायाम गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः पुरुषो वा विज्ञ में एक पूरी प्रक्रिया है। 11 पत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि जैसे बाहर अग्नियां हैं ऐसे भीतर ये प्राण रूपी अग्नियां सप्त धात्वाग्नि पंचभूताग्नि जठराग्नि ये 13 अग्नियां प्राणाग्नि से प्रज्वलित होती है। और अग्नि चिकित्सा को ही योग चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा को ही आयुर्वेद में काय चिकित्सा ऐसा कहा जाता है। जैसे ही आप लंबा गहरा श्वास भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो अथर्ववेद में मंत्र है, ऋग्वेद में भी है। आवातवाहि भीषजं विवातवाहि यत्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। एक अनुष्ठान की तरह से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य गति से। मध्यम गति से। या तीव्र गति से। और अंतर्मुखी होकर स्थित प्रज्ञ होकर के भगवान की शरणागति। प्रभु आपके मैं बार बार कहता हूं योग का आत्मदर्शन का, प्रभु दर्शन का, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा कारण भगवत शरणागति। सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा साधन।
अब प्राणायाम को और ध्यान समाधि शरणागति को एक साथ जोड़ते हैं। भस्त्रिका ऐसे 5 मिनट करना, फिर कपालभाति करना। कितने ही तन में रोग हो, मन में विकार हो, व्याधियां हो, तन मन की व्याधिस्त्यान संसप प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुःखदोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप स हुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व ध्यान है आज तदवृत्तया। भगवान का नाम सबसे बड़ा औषध है। औषध बोलते हैं हमारी गुरु परंपरा में, इसका वेद परंपरा में इसको भेषज बोलते हैं। भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। कपालभाति करते रहे। मैं बार बार कहता हूं, मन में ओंकार का जप, मन से ओंकार का जप, तन से प्राणायाम का तप, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, भगवत शरणागति। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यदङ्गदाशसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीवां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। योग अध्यात्म के साधकों के लिए एक साधना पथ है, मुक्ति का पथ है, मोक्ष का मार्ग है। आत्मनिर्माण करते हुए आत्मनिर्वाण का ये साधन है, ये प्रक्रिया है उसकी, उपाय है उसका। लेकिन यदि इसको मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखें तो योग सुपर साइंस है, कुछ बचता ही नहीं। इस संसार में जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, नॉलेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, जो भी संसार में बौद्धिक समृद्धि है, साम्राज्य है, सारे ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारे सामर्थ्यों का, सारे ऐश्वर्यों का, सारी ऊर्जाओं का आधार योग है। इसलिए मैंने कई बार कहा है, प्राण से बड़ा, प्राणायाम से बड़ा, योग ध्यान से बड़ा कोई बल नहीं, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं। योग सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, योग सबसे बड़ा बल है, योग सबसे बड़ा सामर्थ्य है, सबसे बड़ी कुशलता है। योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ी कोई भक्ति नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, योग ज्ञान से युक्त होकर के, योग निष्ठा, योग निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर के जब हम जीवन को जीते तो अपने भीतर एक सहज दिव्य ज्ञान प्रस्फुटित होता है, भीतर से उद्घटित होता है। योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ी कोई भक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई कृति नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं,
योग से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं, विद्या विभूति ऐश्वर्य। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहा है। कपाल भाति करते हैं और मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियां तो जागृत होती हैं। आम से अष्टचक्र 9 द्वार 72,72,10,201 नाड़ियां, पंच प्राण पंचोपप्राण पंचकोश पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां अंतःकरण चतुष्ट है। स्थूल सूक्ष्म कारण से जागृत स्वप्न सुसुप्ति सारी अवस्थाएं, सारी मनस्थितियां परिस्थितियां ठीक होती है योग से। इसलिए मैं बोलता हूं योग का ही विस्तार कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है। ये तो योग के भेद प्रभेद कहें, योग के घटक कहें, योग का विस्तार कहें तो ये सारा संसार योग का ही विस्तार है। योग से रोगों का मिटना, मैं बार बार कहता हूं, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है। योग से तो वो प्राप्त होता है, योग से तो वो ऐश्वर्य, वो उपलब्धि, वो विजय मिलती है जीवन में, जिसकी संसार के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कपाल भाति, अनुलोम विलोम, मैं ये 2 प्राणायाम सर्वाधिक करने के लिए कहता हूं। और दुनिया को शायद इसको समझने में चाहे अभी वक्त लगे, लेकिन ये सच है कि जो दुनिया में किसी से नहीं होता वो योग से होता है। जो योग से रोग की निवृत्ति की बात हो, या योग से जीवन में क्या क्या उपलब्ध होता है, सबकी यात्रा तो कुछ पाने की, और दुनिया में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न चल रहे हैं, पुरुषार्थ चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, उद्यम चल रहे हैं। योग से बड़ी कोई उद्यमिता भी नहीं है। उपलब्धियों के लिए, जीवन में विजय पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, विविध ऐश्वर्य पाने के लिए, विविध सुख सुविधाएं संसाधन जुटाने के लिए होड़ लगी। जो योगी होता है, जो योग करता है, कर्म योग करता है, उसको तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। उस दौड़ संसार के लिए नहीं होती, वो तो आगे बढ़ रहा होता है अनंत की ओर, भगवान की ओर, और उसको दुनिया की सारी दौलत भी मिलती है, सारा ऐश्वर्य भी मिलता है, सारी विजय मिलती है, सारी सफलताएं मिलती है। चाहेंगी सदा तुझको सब और सफलताएं। हमने पथिक जी का एक ये भजन कई बार गुनगुनाया। चाहेंगी सदा तुझको सब और सफलताएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा दे, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू
अगर चाहे दुनिया को हरा देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा दे। कपालभाति प्राणायाम लय के साथ करें, और इससे क्या क्या होता है फिर ये प्रश्न नहीं रह जाएगा। फिर आपको खुद महसूस होगा इससे क्या नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं जो 50 पार कर चुके हैं उनको तो भोर में उठ करके कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ ही ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग केवल ऐसे आंख मूंद करके बैठ जाते और अकेला ध्यान करने की कोशिश करते हैं। उनसे अकेला ध्यान बन ना पाएगा, लग ना पाएगा, हो ना पाएगा। कपालभाति पर ओंकार का जप करें, प्राणायाम का तप करें, तन मन जीवन पूरा पावन हो जाता है। पुरुषार्थ और प्रार्थना, श्रम और विश्राम, प्रवृत्ति और निवृत्ति, त्रिवर्ग और मोक्ष, अपरा विद्या और परा विद्या, अभ्युदय और निश्रेयस, निर्माण और निर्वाण, ये दोनों साथ साथ घटित होते हैं। मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये उपासनाएं साथ साथ चलती हैं। ये योग का युगल है। अब बड़े शब्द आए, कभी इनके संदर्भ में ही संवाद करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना कह रहा हूं, योग करना। अब योग से जो हुआ यदि उसकी डिबेट करने जाएं तो ये जितने भी भौतिकवादी लोग हैं जो काम की अग्नि से अंधे हो चुके हैं, कामांध, क्रोध, प्रतिशोध, प्रतिक्रिया से भरे पड़े, कामांध, क्रोधांध, लोभ में अंधे, लोभ पापस्य कारण, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों में अंधे हो चुके, विवेक खो चुके हैं, जिनके अंदर सत का असत का, सही और गलत का विवेक खत्म हो गया है, उनको ये योग विद्या कैसे समझ में आएगी? अब मैंने सैकड़ों वो बीमारियां जो दुनिया की सारे डॉक्टर मिलकर के, दुनिया की सारी सरकारें मिलकर के ठीक नहीं कर पाई, खाली प्राणायाम से ठीक कर दी। तो 2 दशक तो मेरे बीते योग को स्थापित करने में कि भाई योग से पायस, फिसर, फिस्ट्यूला, जिसके लिए तुम कितने उपाय करते हो और फिर बार बार हो जाती है, वो ठीक हो जाए। योग से इनफर्टिलिटी, यूट्रस के 5 ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फील्पियन ट्यूब का बंद होना, ओवम का न बनना, हार्मोनल इम्बैलेंस से, ओबेसिटी से, जेनेटिक रीजन से, किसी भी स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से,
और भी किसी शारीरिक दुर्बलता से, लेडीज को इनफर्टिलिटी हो या जेंट्स को स्वम पूरा नहीं बनता हो, कम बनता हो, मोटिलिटी कम हो, कितने ही कारण जिसके कारण से इनफर्टिलिटी। अब अकेले प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम से सारी इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। यद्यपि प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए है, ये कोई भोग के लिए नहीं है योग, लेकिन संसार के धर्मों को निभाता है। ये संसार धर्म है, सृष्टि धर्म है और अध्यात्म धर्म भी है। धर्म अविरुद्ध काम हूं मैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। काम हो उसमें धर्म अविरुद्ध। जिनको संतान नहीं थे उनको संतान मिल गई योग से, और जिनको ऊर्ध्वरेता होना था, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारियों को, साधकों को, योगियों को, जिनको ऊर्ध्वरेता होना था, कपालभाति, अनुलोम विलोम की आधा एक एक घंटा, बाह्य प्राणायाम मैंने कहा 25-50 बार से लेकर के 100 बार। और जो संसार के लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऊर्ध्वरेता भी हुआ जा सकता है, वो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। अब बताओ, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिजायर्स, जो संसार में संपत्ति की उत्पत्ति से लेकर के और जो अकाम होना चाहते हैं, निष्काम होना चाहते हैं, आप्त काम, आत्म काम होना चाहते हैं, उनको ऊर्ध्वरेता योग बना देता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज की जटिल समस्याएं, हेपेटाइटिस, खाली प्राणायाम से लोगों ने ठीक किया। ठीक है, सर्वकल्पवात भी हमने बताया है, और उसका तो अभी एनिमल ट्रायल भी हो चुका है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ड्रग डिस्कवरी का एक बहुत बड़ा साइकिल है। वो हर बात को आज से शुरू करना चाहते हैं। अब कहते हैं कि पहले जो हो चुका हम उसको नहीं मानते, हम तो अब से मानेंगे। तो सेल लाइन से शुरू करके एनिमल ट्रायल, फिर ह्यूमन ट्रायल, और इसके भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का स्टेजेस, इसको रिकवर करते हैं, तभी ड्रग डिस्कवरी। कहते आज से हम जानेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, रियल श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है। आज से हम जानेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो आज से जाने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हेपेटाइटिस का भी इलाज खोज नहीं सके। हमने प्राणायाम करा करके और सामान्य रूप से सर्वकल्पवात, शिवनाथ पिला करके, और लोगों का हेपेटाइटिस दूर कर दिया, कोलाइटिस दूर कर दिया, पेनक्रियाटाइटिस दूर कर दिया, डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर दिया, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था, उनको ठीक कर दिया, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, क्या नहीं हुआ योग से। सभी प्रकार का इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी, साधारण से आसन, सहज से आसन और सहज प्राणायाम, जो सब कर सकते हैं। मैंने बार बार कहा इसलिए, जो क्रिटिकल आसन वो सब तो कंपटीशन के लिए, लेकिन आप प्राणायाम करते हो सहज रूप से और सहज आसन करते हो। अब कितनी भयंकर पेट की बीमारी हो, मंडूकासन किया, कोई भी कर सकता है, नीचे बैठ करके, कुर्सी पर बैठ के पवन मुक्तासन किया, मात्र 2 आसन कर लिए, एक आसन 1 से 5 मिनट, और कपालभाति कर लिया। पेट के सब रोग, मधुमेह, माने पाचन तंत्र की विकृति से लेकर के और पेनक्रियाज की सेल्स को रिजनरेट करने से लेकर के
वैसे तो मैंने 5 लाभ बार बार कहे, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, complete balance, complete rejuvenation, and ultimately achievement of the life divine. These are the benefits of yoga. योग करने से हार्ट के ब्लॉकेज खुल गए, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गए, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस नहीं, इससे आगे भी लंग फाइब्रोसिस तक ठीक हो गया प्राणायाम से, थायराइड की प्रॉब्लम, वात पित्त कफ सब रोग, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, क्या क्या नहीं होता है योग से, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, शरीर में कहीं गांठ थी, सारी गांठ घुल गई, प्राणायाम करते रहे, 1-1 घंटा दूध में हल्दी लेते रहे, बहुत ज्यादा होने पर काचनाग, गुगुल, वृत्ति, भाती का बट्टी खिलाई थी हमने, और ज्यादा शरीर में गांठें थी भयंकर कि ये तो डिजोल्व हो ही नहीं सकते, तो शिला सिंदूर ताम्र भस्म, शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, और इसमें प्रवाल पंचामृत या प्रवाल गोदंती कोई भी 10 ग्राम मिला करके 60 पुड़िया बना के सुबह शाम खिलाया, प्राणायाम करवाया, गोमूत्र सुबह सुबह पिला दिया, पूरी बॉडी क्लीन हो गई, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी सब क्लीन हो गए, सब शुद्ध हो गए, सब बुद्ध, सारी गांठें घुल गई। अरे तन की गांठ खुलना विज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात है, मन की गांठ खुलना तो उससे भी बड़ी बात है, वो तो कहते हैं ये तो खुलती ही नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भाव से योग किया तो स्वभाव भी बदल गया, स्वभाव में परिवर्तन, ये और बड़ी बात है। मैं कहता हूं जीवन में सबसे कठिन काम कोई है तो अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में बदलाव। आदमी की जैसे देखने की, सुनने की, सोचने की, बोलने की, खाने पीने की, उठने बैठने की, जीने की आदतें हो जाती हैं, उसमें कोई परिवर्तन कर सके ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। योग से स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, ये बड़ी बात है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव पूरे दिव्य हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, सब रोग विकारों की समाप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति, यही है मुक्ति की युक्ति। मुक्ति किस? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दुर्गुणों से, दोषों से, बुरी आदतों से, बुरे स्वभावों से, रॉन्ग हैबिट्स। इनसे मुक्त होना, और जब मुक्त हो जाते हैं तो दिव्यता से युक्त हो जाते हैं। इसलिए योग में मुक्ति की बात की जाती है, और मुक्ति के कई घटक है, मैंने बार बार कहा है, मुक्ति के कई चरण क्या है? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, बुरे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, ऐसे हजारों घटक जीवन के संदर्भ में मैंने बार बार कहा है, हजारों, लाखों, करोड़ों घटकों को मिलाकर के जीवन बनता है। इसलिए कहा जाता है जिसने कण को पहचान लिया वो धनवान हो गया, जिसने एक एक क्षण अपने आप को उभार लिया वो विद्वान हो गया, वो योगी हो गया। उसने देवत्व को, ब्रह्मत्व को, ऋषित्व को पा लिया, वो नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष हो गया। एक एक क्षण अशुभ से मुक्त होना। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव।
अशुभ से हटते जाना। मैंने बार बार कहा व्हाट इज द लाइफ, डूज एंड डॉन्ट्स। विधि को करना और निषेध से हर कीमत पर बचना, बस इतना जिसको समझ में आ गया तो जीवन समझ में आ जाएगा। नहीं तो जीवन तो अनादि और अनंत है, अनंत पहलू है जीवन के। जीवन को कितने लोग समझ पाते हैं? मैं बार बार कहता हूं ये मनुष्य का जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। भगवान ने हमको इंसान बना करके दुनिया की सारी दौलत मानो दे दी है। बस अपने आप को अब जाने, अपने आप को जगाएं और अपनी शक्तियों को सही उपयोग में लगाएं, सही दिशा में लगाएं, तो फिर जीवन में कुछ शेष नहीं रहेगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। बस ऐसे कपाल भाती विलय के साथ करना। कपाल भाती करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम कर लेना। मैं योग के लाभ बता रहा था, अब आयुर्वेद जड़ी बूटियों के लाभ। अभी हमने एक बात बोली कि योग से कोरोना ठीक हो जाता। कोरोना का बिहेवियर ऐसा है कि एलोपैथी में मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वैक्सीन ये लोग कोई, अब WHO कह रहा है कि 2-3 साल भी लग सकते हैं। क्यों? इसका इतना क्षण क्षण में बदलने वाला बिहेवियर है, बहुरूपिया है। एक कोई तत्व समझ में आए तो उसके बारे में कुछ सोचे। बहुत तरह के प्रयत्न चल रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे। और मैंने बार बार कहा एलोपैथी से हमारा कोई बैर नहीं है। हमारा तो बैर किसी से नहीं, अपने बैरियों से भी बैर नहीं है जो हमें अपना विरोधी मानते विचारधारा के कारण से। क्यों हमें वैरी मानते हैं, विरोधी मानते हैं? क्योंकि हम वेद को मानते हैं, हम ऋषियों को मानते हैं, हम शास्त्रों को मानते हैं, अपने आयुर्वेद को मानते हैं, अपने भारत की ज्ञान परंपरा को मानते हैं, भारत के पूर्वजों को मानते हैं, भारत माता को मानते हैं। क्योंकि हम वेदनिष्ठ हैं, हम शास्त्रनिष्ठ हैं, हम धर्मनिष्ठ हैं, हम राष्ट्रनिष्ठ हैं, सेवानिष्ठ हैं। उनको ये पसंद नहीं है। उनको न सेवा पसंद है, न उनको सन्यास पसंद है। उनकी नापसंदगी का कारण कोई नहीं है कि भाई हमारी निष्ठा है और इसमें किसी की हानि नहीं है। मेरी वेद निष्ठा से किसी की हानि का तो प्रश्न ही नहीं। यदि मेरी निष्ठा से, जैसे कम्युनिस्ट लोग हैं, अब उनकी निष्ठा से देश को हानि हो सकती है। क्योंकि आप यदि चाइना के साथ खड़े होते तो चाइना तो जो लेफ्टिस्ट है, जो हमारे यंगस्टर्स का भी मैं देखता था, आइडियोलॉजिकली आई एम लेफ्टिस्ट बट आई एम डूइंग योगा बिकॉज दिस इज अ बेनिफिशियल फॉर माई लाइफ, सो आई एम डूइंग दिस बट आइडियोलॉजिकली आई एम लेफ्टिस्ट। मैं कहता हूं आइडियोलॉजिकली आपको लेफ्टिस्ट होने की जरूरत क्या पड़ गई भाई? फिर भी पड़ गई तो मुझे आपसे आपत्ति नहीं। तो जब आपके कम्युनिस्ट होने से, आपके सोशलिस्ट होने से, आपके माओवादी होने से, लेनिनवादी मार्क्सवादी होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके मेरे वेदवादी होने से, शास्त्रवादी होने से, राष्ट्रवादी होने से, अध्यात्मवादी होने से, मेरे मानवतावादी होने से आपको क्यों आपत्ति है? लेकिन है अभी बहुत बड़ा समूह देश में तैयार कर दिया लोगों ने, गलत प्रोग्रामिंग कर दी हमारे ही बच्चों की। अब बताओ, एक ऐसी गलत प्रोग्रामिंग कर दी कि लेफ्टिस्ट होना प्राइड की बात है। मैं कहता हूं तर्कशील बनो ना। मैं तर्कशील हूं, बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट के। मैंने योग की बात करता हूं ना आयुर्वेद की बात करता हूं।
हमेशा मैं कहता हूं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से किसी बात का मूल्यांकन करो। किसी भी बात का आकलन वो तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, सत्यों के आधार पर होना चाहिए, विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। तो बहुत लोग मुझसे इसलिए बैर करते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती। और फिर एक तो बड़ी बीमारी है ईर्ष्या, ईर्ष्या करते हैं। अब बताओ, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है कि आचार्य बालकृष्ण का, स्वामी रामदेव का, पतंजलि का, योग का, आयुर्वेद का, वेदों का, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति का ये यश क्यों बढ़ रहा है? अब बहुत से लोग ऐसे उनकी किसी का यश ही नहीं देखा जाता, इसमें छोटों से लेकर के बड़ों तक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में सब जगह ऐसे लोग हैं। अब क्या करें आप बताओ, ये सर्वत्र बीमारी है, ईर्ष्या। ईर्ष्या ये जैसे भगवान सर्वव्यापक है, ऐसे ये भी एक सर्वव्यापक गंदगी है फैली समाज में, दोष फैला है समाज में, ईर्ष्या का। फिर लॉबिंग, लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है। अब हमारे खिलाफ तो ये लॉबिंग की इतनी बड़ी श्रृंखला है, हमको एमएनसी से लेकर के और जो दुनिया में मजहबी उन्माद फैलाना चाहते हैं, अपने अपने मजहबों की सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजहबी सर्वश्रेष्ठता, मेरा मजहब सर्वश्रेष्ठ है। इस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं ना, उन लोगों को बड़ी आपत्ति है कि स्वामी रामदेव के कारण से ये योग का, आयुर्वेद का, ऋषियों का, वेदों का, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति का, भारत का, भारतीयता का, स्वदेशी का ये गौरव बढ़ रहा है। अरे इससे तो हमारे मजहबी एजेंडों पर पानी फिर जाएगा, इसको रोको। किसको भगवान से आपत्ति है, किसको सन्यास से आपत्ति है, ये तो बात अलग ही है। एमएनसीज का लाखों करोड़ का बाजार, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा व्यापार के नाम पर जो लूट मार, अत्याचार, मौत का कारोबार कर रहे हैं उपचार के नाम पर, बताओ। अत्याचार, मौत का व्यापार, 100 लाख करोड़ से ज्यादा का जिनका कारोबार, उनको लगता है ये योग और आयुर्वेद ऐसे ही प्रतिष्ठित होता गया तो ये दुनिया एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। हम बोलते हैं योग में आध्यात्मिक भारत और योग में आध्यात्मिक विश्व हम बनाना हमारा लक्ष्य है। अब इसको की कोई काट तो है नहीं किसी के पास। भाई इसको, इस विचार को, इस आइडियोलॉजी को, इस थॉट प्रोसेस को, ये जो एक विचार है, इसको कैसे रोके? भाई इसमें कोई दोस्त तो है नहीं कि भाई सब उठ करके योग बने, योगिक आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व बनेगा। तो इससे तो सब और स्वास्थ्य होगा, समृद्धि होगी, भाईचारा होगा, खुशहाली होगी, परस्पर प्रीति होगी, एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व के और समन्वय के गीत गाए जाएंगे। सब एक दूसरे से प्रीति करेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कपाल भाती अनुलोम विलोम कराते कराते मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज नहीं तो कल ये काम तो हो रहा है और हो करके रहेगा। योग की प्रतिष्ठा, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा, और किसी को भाई कष्ट हो तो हो, वेद और वैदिक मूल्यों की, इन वेद और वेदों में जो वैदिक मूल्य, उन्हीं को हम मानवीय मूल्य कहते हैं, नैतिक मूल्य कहते हैं, आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं। इसी को हम साइंस कहते हैं, इसी को स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं, इसी को सुपर साइंस कहते हैं। अब किसी को इससे मिर्ची लगे तो भाई लगे। अब
किसी को सच से भी आपत्ति हो, जो सच के भी दुश्मन है, बैरी, अब वो तो खुश नहीं हो सकते। इसी के लिए तो वेदों में कहा, इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अवघ्नन्तो रावण। ये जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, ये देवासुर संग्राम तो चलेगा, गीता में भगवान तक को कहना पड़ा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मामनुस्मर युद्धस्व विगतच्च कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। ऋतीपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यवास्थिता प्रत्यनेकेषु योद्धा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भोङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान श्री कृष्ण को भी गांडीव उठवाना पड़ा था अर्जुन से, और स्वयं सुदर्शन उठाना पड़ा था धर्म युद्ध के लिए। जो किसी से बैर नहीं करते थे, जो कहते थे समः शत्रौ च मित्रे च, जो मान में अपमान में मित्र में तुल्य मित्ररि पक्षयो, मान अपमानयो तुल्य तुल्य मित्ररि पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो गुणातीत होने के, भावातीत होने के गीत गाते थे, संदेश देते थे, उपदेश देते थे, और वैसे जीते थे। उनको भी सुदर्शन उठाना पड़ा और गांडीव उठवाना पड़ा। जो अर्जुन कह रहे थे, गांडीवम संस्कृते हस्तात् चक्ते त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति एव च मे मनः। और जब वो कायर होकर के बैठ गया, तो भगवान ने बड़े कठोर शब्द कहे, ऐ अर्जुन, कायरता की, नपुंसकता की, यही जड़ीपन की बातें। क्लैब्यमास्मगम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। तो भाई इन दुष्टों के खिलाफ तो गांडीव उठाना ही पड़ता है, सुदर्शन चलाना ही पड़ता है। इन रावणों का, इन कंसों का, इन जरासंधों का, ये तो वध शुरू से होता रहा है। अब हमको ये योग का, आयुर्वेद का, ये वेदों का, ऋषि संस्कृति का गांडीव उठाना ही पड़ेगा। चारों तरफ ऐसे असुरों की सेना खड़ी हुई है, घात लगा करके कि अब वार करो, अब प्रहार करो। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा, जो है, मैंने कल एक ट्वीट किया। पहले तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने कि आयुष मंत्रालय के विवाद की पूर्णाहुति, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा हाई पावर की मिर्ची लगा करके कि आयुर्वेद का विरोध, कोई गलत बात नहीं बोली, आयुर्वेद का विरोध नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर कि तो सारा विवाद ही खत्म हो गया, हमारा संवाद भी हो गया। जो कहीं कम्युनिकेशन गैप था, 64,000, अब 65,000 तो होने वाले हैं, अभी भी चल रहा है। 65,000 तो लाइक्स ट्विटर के ऊपर, अब ये 1 लाख होने वाले हैं। 1 लाख लाइक्स को रेयर किसी ट्वीट को आते हैं, रेयर, सबको पता है जो ट्विटर देखते हैं। और 18,000 से ज्यादा इसके अंदर ये दिख रहे हैं, 18,000 से ज्यादा रीट्वीट, और अब 65,000 के करीब पहुंचेगा। 64,800 लाइक्स और 18,000 से ज्यादा रीट्वीट। लोगों ने, अच्छा इसमें भी पूरा संघर्ष चल रहा है। जो
पूज्य आचार्य जी ने भी ट्वीट किया था, उसके भी 30,000 के करीब लाइक्स और 8,000 के करीब उसके रीट्वीट्स। यदि दोनों देखे तो 1 लाख से ज्यादा तो लाइक्स हो गए और 25,000 से ज्यादा रीट्वीट। ये रेयर होता है। फिर फेसबुक पे, ट्विटर पर, उस पर तो करोड़ों में, मिलियंस के अंदर लोग लगे पड़े। तो मैं अभिनंदन करता हूं ऐसे योग योद्धाओं का। आजकल वॉरियर शब्द चल रहा है, अंग्रेजी का शब्द है योद्धा के लिए, वॉरियर बोलते हैं। योगा वॉरियर, स्पिरिचुअल वॉरियर। बहुत से लोग बोलते हैं बाबा जी आप क्या हो? आप लेफ्टिस्ट हो, आप राइटिस्ट हो, आप कम्युनिस्ट हो, आप सोशलिस्ट हो, आप क्या हो? कौन से इज्म में हो आप? जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, पता नहीं कौन कौन से इज्म चल रहे हैं। हमने कहा भाई हम तो नेशनलिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, अध्यात्मवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, मानवतावादी हैं, नैतिकतावादी हैं, वेदवादी हैं। अब जो शब्द जिसको समझ में आए। और हमने गांडी उठा रखा है, हमने सुदर्शन उठा रखा है। हम कहते हैं हम ऋषियों के प्रतिरूप हैं, उनके प्रतिनिधि, और ऋषियों की परंपराओं को प्रतिष्ठापित करना यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्म है, यह हमारा राष्ट्र धर्म है, यह हमारा मानव धर्म है, यह हमारा अध्यात्म धर्म है, यह हमारा भागवत धर्म है, यह हमारा वेद धर्म है। और हम इस तरफ चले और चलते रहेंगे। ये तो एक दवाई की बात के ऊपर लोग विवाद कर रहे हैं, ऐसे तो सैकड़ों। माने जमाना जिस भाषा को समझता है, हम तो युग धर्म के अनुसार इस योग धर्म को, इस वेद धर्म को, इस आयुर्वेद को, इसको उन्होंने जो क्लिनिकल केस स्टडी हो, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जो उन्होंने पैरामीटर बताए। पहले तो हमारे आयुर्वेद वाले 100 साल से तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम आयुर्वेद को इन मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उस पर रिसर्च नहीं करेंगे। हमारे चारों तरफ बहुत से पंछी भी आकर के अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि लगे रहो स्वामी जी। सारी प्रकृति, सारी सृष्टि की दैवी शक्तियां, स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा हमें आशीष दे रहे हैं कि लोगों, ये आसुरी शक्तियां, मैं कई बार कहता हूं, जिनकी अपनी निजता से नफरत की फितरत है, जिनकी अपनी निजता की नफरत, ये बड़ी खतरनाक है। जिनकी निजता से नफरत है, एमएनसी के साथ में जिनकी यारी है, देश के साथ गद्दारी जिनके खून में, वो हिंदुस्तान में रह करके एमएनसीज के पेरोल पर काम करते हैं। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, देशद्रोही ताकतें, उनके पेरोल पर किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, 5 लाख, जिसकी जैसी औकात है, हैसियत है, वैसे उसको खरीद लेते हैं। और वो लोग 24 घंटा विश्व वमन करते रहते हैं, जहर फैलाते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं, समाज को तोड़ते रहते हैं, अच्छे कामों का विरोध करना। वो अपने आसुरी धर्म में बरत रहे हैं। जब वो अपने आसुरी धर्म से बाज नहीं आते, तो हम भी अपने योग धर्म, वेद धर्म, अध्यात्म धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, जो अपनी नैतिकता है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अपनी मानवता को नहीं छोड़ेंगे। हम लगे हुए अपने काम में, और इसमें सब भाई बहन पूरी निष्ठा से लगे हुए। उनका अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये लड़ाई बहुत लंबी है। बड़ी बड़ी लॉबियां इसमें काम करती है। एमएनसीज की लॉबी अलग है, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल लॉबी अलग है। अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े ताकतवर समूह इसमें काम करते हैं। और अब तो अमेरिका से लेकर के, यूरोप से, ब्रिटेन से लेकर के सारी दुनिया में
वो ताकतें बेनकाब हो चुकी है। अब ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है कि वो हिडन एजेंडा, हिडन पावर्स जो है वो अदृष्ट शक्तियां, हम तो अध्यात्म में भी अदृष्ट भगवान को कहते हैं, वो तो दैवी शक्ति है। शैतानी शक्तियां भी अदृष्ट रूप में बहुत जबरदस्त काम करती हैं। उन सारी शक्तियों के साथ में हमारा ये संग्राम है और इस संग्राम में हम विजयी होंगे। और ये सृष्टि के आदिकाल से चल रहा है संग्राम। तो कपालभाति में कह रहा था, भस्त्री का कपालभाति अनुलोम विलोम, ये करते रहना। और अपना शौर्य दिखा, अपना धैर्य दिखा, धैर्य के साथ, शौर्य, वीर्य, पराक्रम के साथ। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय सपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैषणम दया भूतिशलो लुप्तम मार्गम वीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता आशुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हम दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुए, हम ऋषियों की प्रतिनिधि हैं, उनकी परंपराओं के रक्षक हैं, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। हमें इस भगवान के पथ पर, देवत्व के पथ पर, ऋषित्व के पथ पर आगे बढ़ना है और अपना कर्तव्य करते जाना है। कोई कितना ही बैर करे, कोई कितना ही विरोध करे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत्वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनर्प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। बड़े कामों में पंगे तो है ही, बखेड़े तो है ही। इसलिए वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को भारत मां तुझे बुलाती। चारों ओर से लूट मची है, लुटेरे, हत्यारे, देशद्रोही सब खड़े। अनुलोम विलोम करो। वैसे तो मैं शांति गीत के साथ अनुलोम विलोम कराता हूं, आज क्रांति गीत के साथ करा रहा हूं। शांति और क्रांति, मैंने तो प्रारंभ में कहा है, शांति, क्रांति, अभ्युदय, निश्रेयस, निवृत्ति, प्रवृत्ति, अपरा विद्या, पराविद्या, त्रिवर्ग की, मोक्ष की, निर्माण की, निर्वाण की, योग की, युद्ध की, साथ साथ उपासना चलती रही है हमारे यहां पर। तो योग को, आयुर्वेद को, वेदों को, अपने ऋषि परंपरा को, ऋषि संस्कृति को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है। और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो भी इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़े, उसके लिए हमें प्रतिबद्ध रहना है, संकल्पित रहना। और आप सबके आशीषों से हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए अनुलोम विलोम आपको प्रार्थना के साथ करा देते हैं, शौर्य गीत के साथ। पराक्रम, वीरता, दो शब्द हमारे यहां, वीरता, धीरता। धैर्य तो है, लेकिन धैर्य के साथ वीर्य भी होना चाहिए, शौर्य भी होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। हमारे यहां पर वीरता की बातों को हमने खुलासा दिया, कथाओं में, प्रवचनों में, शास्त्रों में, वेदों में जो वीरता के गीत गाए जाते हैं। वैदिक वीर गर्जना हमने तो पुस्तक प्रकाशित की है पतंजलि से। आचार्य रामनाथ वेदालंकार ने वेद के ऐसे मंत्रों का संकलन किया जो वीरता के गीत गाते हैं। आओ अनुलोम विलोम आपको भी ये योगाभ्यास वीरता के साथ करना है, और भाव से, श्रद्धा से, एकनिष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के।
ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है। इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को, भारत माँ तुझे बुलाती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत इसका पानी है। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत इसका पानी है। बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बच्चा बच्चा है भगत सिंह। बहने झांसी की रानी है, बहने झांसी की रानी है। फिर आज विदेशी लूट रहे, फिर आज विदेशी लूट रहे। यह देख धधकती छाती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा। आज गुलामी की बेड़ी में देश जकड़ता जाता है। आज गुलामी की बेड़ी में देश जकड़ता जाता है। अब तक जिसे संजोया था, अब तक जिसे संजोया था, वो नित नित लुटता जाता है, वो नित नित लुटता जाता है। फिर नाश करें उस दुश्मन का, फिर नाश करें उस दुश्मन का, ये सोच हमें हर्षाती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, वेद पथ पर चलने का व्रत, ऋषियों के पथ पर चलने का। इसी से देश बचेगा, इसी से दुनिया बचेगी। और कोई रास्ता, और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए ये आत्मनिर्भरता का, आत्मनिर्भर जीवन का, आत्मनिर्भर भारत का और आत्मनिर्भर बने पूरा विश्व, हमारी सोच स्वार्थ की नहीं है, परमार्थ की। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, सब प्रतिबद्ध और संकल्प हमें योग के मार्ग पर, आयुर्वेद के मार्ग पर, वेदों के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, स्वदेशी के मार्ग पर चलना, औरों को चलाना। जैसे मोदी जी भी कहते हैं, लोकल के लिए वोकल होना है। सब मिल करके संगच्छत्वम संवदत्वम, हम अपने स्वधर्म, अपने राष्ट्र धर्म के, मानव धर्म के मार्ग पर, वेद धर्म के मार्ग पर, ऋषि धर्म के मार्ग पर चले। और लोकल को हमें ग्लोबल करना वो तभी हो पाएगा जब हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। इस
देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। देश का पैसा रहे देश में, देश का पैसा रहे देश में, लूटे ना अत्याचारी हो, लूटे ना भ्रष्टाचारी। अब भारत का स्वाभिमान जगा, अब भारत का स्वाभिमान जगा। आवाज गगन से आती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जागा। चित्कार कहाँ से आती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा। चित्कार कहाँ से आती है, इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा। कपाल भाती अनुलोम विलोम ये ज्यादा करना। सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, और प्राणायाम में ओंकार का जप, प्राणायाम का तब साथ साथ चलता है। तो ओंकार और गायत्री की उपासना से ही पूरा जीवन अपने आप रूपांतरित हो जाता है। सामान्य चेतना से हम उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, गुरु ऋषि चेतना, ब्रह्म चेतना में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आओ अंतर्मुखी होते हैं, कान बंद मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से आज्य चक्र मन को टिका के। भ्रामरी की बात होती थी।
5-7 बार ओंकार का उद्गीत के रूप में उच्चारण। ऐसे तो हमारा अभ्यास इस प्रकार का होना चाहिए, हमारे मनोभाव ऐसे हो, हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए, हमारी प्रकृति ऐसी हो, इतनी एकाग्रता हो हमें, इतनी दिव्यता हो, इतना देवत्व हो हमारे भीतर कि हम बस एक बार मन में ऐसा ओम सोचे और ओम में ही हो जाए, ओंकार की ही हो जाए। तो फिर दिन भर ऐसे ओंकार के साथ एकाकार रहे, हम भगवान के। जैसे संसार में अलग अलग संबंधों में हम जीते हैं, मैं इसका बेटा हूं, इसकी बेटी हूं, इसका पति हूं, इसकी पत्नी हूं, इसका मित्र हूं और इसका शत्रु। तो बुराइयों से, बुरे कामों से तो हमें बैर करना है, बुरी बातों से, बुरे आचरण से, बुरे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से, संस्कारों से, बुरे आचरण से हमें बैर करना है। लेकिन मैं कह रहा था ऐसी भाव चेतना बन जाए कि हम भगवान के, मैं शाश्वत का प्रतिनिधि, मैं भगवान का यंत्र। मुझे योगस्थ रह करके, आत्मस्थ रह करके, ब्रह्मस्थ रह करके, भगवान के शरणागति में रह करके, भगवान के विधान में ही जीना है। हमने तो युद्ध के मैदान में योग के गीत गाए। गीता कहां से आई है? युद्ध के मैदान से। योग शास्त्र, ये मोक्ष शास्त्र जिसको कह रहे हैं, ये प्राप्त हुआ हमें युद्ध के मैदान से। तो जिंदगी एक संग्राम की तरह है। योग के गीत हमने युद्ध के क्षेत्र में गाए। युद्ध तो रहेगा जिंदगी में, इस युद्ध को हमें योग पूर्वक लड़ना है, युक्ति पूर्वक लड़ना है। ऐसे श्वासों के साथ अंतर्मुखी होकर आज्ञा चक्र या हृदय चक्र में 1, 2, 3, 5 मिनट के ध्यान से प्रारंभ करके लंबा ध्यान का अभ्यास करना है, जो आजकल हम आपसे करवा रहे हैं सुबह 5 बजे से। पहले हम ध्यान का ही अभ्यास कराते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि देश के लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों भाई बहन, केवल देश ही नहीं अब तो दुनिया के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ में भोर में उठ करके योग करते हैं। आस्था टीवी के माध्यम से भी करते हैं और आस्था और संस्कार के साथ साथ में इस मोबाइल पर भी देख करके, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, माने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अब ये संख्या करोड़ों में हो चुकी है। रोज 5-5, 10-10 मिलियन तक लोग जुड़ जाते हैं। ये बड़ी घटना है। ज्ञात इतिहास में इतनी बड़ी ताकत योग और अध्यात्म की नहीं खड़ी हुई। बस इस अपनी सात्विक शक्ति को और संगठन को हम बना के रखेंगे संगच्छध्वम संवदध्वम के साथ, तो इन सारी आसुरी शक्तियों से हम लड़ ही नहीं पाएंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी संकल्प के साथ आज के इस योग अनुष्ठान को विराम देते हैं। कल भोर में फिर 5 बजे आप योग के साथ हम इस अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। और अब इसके बाद श्रद्धेय आचार्य श्री वाक्षण जी महाराज जी से आप आयुर्वेद दर्शन, आयुर्वेद का दर्शन क्या है, आयुर्वेद की संस्कृति क्या है, आयुर्वेद की परंपरा क्या है, आयुर्वेद की जीवन पद्धति क्या है, आयुर्वेद की उपचार पद्धति क्या है, आयुर्वेद का साइंस क्या है। योग साइंस तो आप सुनते हैं मुझे सुबह सुबह। अब योग के इस सुपर साइंस के साथ साथ आयुर्वेद का भी सुपर साइंस क्या है, ये श्रद्धेय आचार्य वाक्षण महाराज जी से सुनेंगे। और इसके बाद फिर आपसे इंडिया टीवी पर लाइव मिलेंगे। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।